अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम से आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारा जो आज का मौजू है वो है नंबर सिस्टम। लेकिन इससे पहले हम नंबर सिस्टम पर जाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैथमेटिक्स है ये बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि बच्चों ने अक्सर मन बना लिया होता है कि भाई मैथ मुश्किल है, हमें समझ नहीं आएगा, अब हम इसको रट्टा लगाएंगे। मैथमेटिक्स को रट्टा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स एक फन है, एक खेल है, एक गेम है। अगर आप इस गेम को खेलना सीखोगे, इस गेम के साथ खेलना आप सीखिए, तो यू विल एंजॉय इट वेरी मच। जितना एंजॉय क्रिकेट खेलना करते हो, जितना पसंद आपको क्रिकेट है, अगर आप इन नंबर्स के साथ आपको खेलना आएगा तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाएगा। देखिए, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बाकी जो सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है। आपको मालूम है फिजिक्स जो है, फिजिक्स आप मैथमेटिक्स के बगैर नहीं पढ़ सकते। जो हमारे 11th 12th में जब बच्चे आते हैं तो वहां उनको फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि उन्होंने मैथ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया होता है, या मैथ के साथ उनकी दिलचस्पी नहीं होती। तो बेटा, अगर ये मैथमेटिक्स आपके पास नहीं होता तो जो फिजिक्स की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, शायद ये इक्वेशन हमारे पास नहीं होती। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का बनना इस बात का गवाही देता है कि जो आइंस्टाइन है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, तभी उस वजह से उसने ये इक्वेशन बनाई। तो अगर आप भी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, इवन अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि नीट के लिए आपको वहां फिजिक्स का एक पेपर होता है, और उस फिजिक्स को अच्छी तरह से पास करने के लिए आपको मैथ का अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब हम आएंगे अपने असल मौजू की तरफ, जो हमारा नंबर सिस्टम है। देखिए बेटा, आपने इससे पहले पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, है ना? आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, आपने होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन आज जो हम शुरुआत करेंगे वो हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स से नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक की जो हम शुरुआत है वो हम करेंगे आई से। आई जो है कैपिटल आई, इट रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट क्या होता है उसके बारे में आपको मालूम है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर अंडर आवर कंसीडरेशन। तो बेटा, जो इंटीजर का पहला जो अल्फाबेट है वो आई है। सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक विद सेट आई ऑफ इंटीजर्स। We say that the set I which is equal to, पहले देखिए मैं 3 डॉट डालूंगा, इसका मतलब यह हो गया जो इंटीजर्स है ये कहीं से स्टार्ट नहीं होते, दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। जैसे आप नेचुरल नंबर्स के बारे में कहते हैं नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3, तो ये स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से। या होल नंबर्स के बारे में आप कहते हैं होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन, तो इनकी शुरुआत 0 से होती। जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स कहीं से शुरू नहीं होती। और जिस तरह नेचुरल नंबर कहीं पर खत्म नहीं होते, होल नंबर कहीं पर खत्म नहीं होते, इनफैक्ट दे गो एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह जो इंटीजर्स है ये कहीं से स्टार्ट नहीं होते और ये कहीं पर खत्म नहीं होती। लिहाजा पहले मैंने 3 डॉट डाले, फिर आप किसी भी नेगेटिव इंटीजर से स्टार्ट करेंगे, जैसे -3 से, देन -2, then -1, 0, 1, 2, 3 and so on. This set of numbers is called the set of integers. इसको बोलते हैं हम set of integers. अब बेटा यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इंटीजर आपको यहां मिलेंगे। अगर आप 0 को बनाएंगे रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि 0 जो है नए खुद पॉजिटिव है नए नेगेटिव है, तो 0 के राइट साइड में जो इंटीजर्स, द इंटीजर्स
on the right side of 0, जो इंटीजर्स 0 के राइट साइड में, अब देखिए 0 के राइट साइड में कौन है, दैट इज 1 2 3 सो ऑन। ये इंटीजर जो कि 0 के राइट साइड में है, यानी 1 2 3 4 सो ऑन, इनको आपको पता है दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, या हम इनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं नंबर्स से हम चीजों को काउंट करते हैं, या इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। So integers on the right side of 0, that is 1 2 3 4 so on, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स 0 के लेफ्ट साइड में, द इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, जो इंटीजर्स कहां पर है, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में है -3 -2 -1 सो ऑन, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, शाबाश। तो दो सेट्स ऑफ इंटीजर्स हमने बनाए, पॉजिटिव इंटीजर जो 0 के राइट साइड में है, और नेगेटिव इंटीजर जो 0 के लेफ्ट साइड में। इसके बाद जो दूसरा नंबर सिस्टम है, दैट इज द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, देखिए बेटा, कुछ नंबर्स हम लेंगे, जैसे 5/6 एक नंबर लिया मैं, ठीक है। एक और नंबर मैं लूंगा, जैसे ओनली 2 लिया मैं। एक और नंबर मैं लूंगा 5/0, ठीक है, √2/3। दीज आर सम नंबर्स। अब देखिए इनमें क्या है, ये जो पहला वाला नंबर है, इसमें 5 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है। लेकिन जो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये क्या है, ये दोनों इंटीजर्स है। अभी आपने देखा कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो जो 5 और 6 ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है 6 तो आपको पता है 0 के बराबर नहीं है। इसी तरह आप देखिए 2, ये जो 2 है ये खुद इस फॉर्म में नहीं, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो अगर मैं इसको खुद डिनोमिनेटर लगा दूं, 1 लिख दूंगा, तो 2/1 तो फिर भी 2 ही लिख रहा। लेकिन 2 जो था ये खुद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं था, हाँ, तो हमने इसको उस फॉर्म में लाया। इसी तरह आप देखिए ये नंबर जो है, यहां पर भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, और दोनों इंटीजर्स है। 5 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना, ये 0 है। और आपको मालूम है जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 होता है, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लिहाजा जो 5/0 ये कोई नंबर ही नहीं है, 5/0 कोई नंबर है ही नहीं। इसी तरह आप देखिए √2/3, ये भी किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पर भी है, लेकिन यहां पर जो न्यूमरेटर है इट इज नॉट इंटीजर। यहां पर जो √2 है ना, √2 इंटीजर नहीं। अभी आपने इंटीजर्स में देखा 1 2 3, उनमें √2 कहीं आपने नहीं पढ़ा। तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि जो नंबर्स किस फॉर्म में होंगे, जिनमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर को हम डिनोट करते हैं P से और डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं Q से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोट करते हैं P से और डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं Q से। तो अब अगर कोई भी नंबर किस फॉर्म में होगा, इस P/Q फॉर्म में होगा, और अगर P/Q में नहीं होगा तो एक्सप्रेस करेंगे P/Q में, या तो होगा P/Q फॉर्म में, जैसे 5/6 P/Q फॉर्म में है। अगर नहीं होगा तो इसको एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 2 को 2/1 लिख दिया। सो इट इज आइदर इन द फॉर्म P/Q और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q।
लेकिन कंडीशन क्या है कि जो पी और क्यू है दे शुड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। जैसे यहां मैंने कहा जो अंडर रूट टू इंटीजर नहीं है, तो मैंने कहा जो अंडर√2/3 ये रैशनल नंबर नहीं है। तो बेटा पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। और कंडीशन की जो क्यू है डिनोमिनेटर है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहां पर कहा डिनोमिनेटर 0 है तो 5/0 ये नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है। तो जो नंबर इस फॉर्म में होगा p/q फॉर्म में, और वो नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में, while p and q belong to the set of integers and q is not equal to 0, such numbers are called rational numbers। ठीक है, रैशनल नंबर्स के एग्जांपल आप दीजिए, जैसे 5/6 है, -2/3 है, 4/9 है, ठीक है, या कोई भी जो आपके पास इंटीजर है, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। देखिए बेटा आपके पास जो कोई भी इंटीजर होगा, जैसे 1 है आपके पास, 2 है, -1, -2, इवन 0 इज ऑल्सो ए rational number. So every integer is a rational number because we can express every integer in the form p/q। जैसे 1 को लिखेंगे 1/1, 2 को लिखेंगे 2/1, -1 को लिखेंगे 1/1। तो ये सारे नंबर किस फॉर्म में आ गए, p/q। p and q are integers and q is not equal to 0। लिहाजा हर एक इंटीजर जो है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। अब देखिए जो रैशनल नंबर्स है, अब आपने देखा इनमें p होता है और q होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। जैसे 3/5, अब ये रैशनल नंबर है। अब बेटा देखेंगे इनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए मैं दो रैशनल नंबर लूंगा, एक मैं लूंगा 3/5, ठीक है, एक और लेंगे 7/2, एक और लेंगे 10/3। 3 रैशनल नंबर लिए मैं, और तीनों की डेसिमल एक्सपेंशन देखिए। जैसे बेटा 3/5 में हमें 3 को 5 से डिवाइड करना है। अब 3 तो 5 से छोटा है, इसको डिवाइड नहीं होगा, हम यहां डेसिमल ले आएंगे, ये बनेगा, यहां 0 ले आएंगे तो ये बन गया 30। 5 6 are 30। So we say that 3/5 is equal to 0.6। अब देखिए ये खत्म हो गया ना, बस 0.6 और कुछ नहीं आया। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3/5 की जो डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह अगर आप देखेंगे 7/2, ये वाला 7/2, इसमें आप 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3s are 6, 7 - 6 is 1, यहां आएगा डेसिमल, यहां 0 आएगा, 2 5s are 10। सो जो 7/2 है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 3/5। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह अगर आप 10/3 देखेंगे, 10 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3s are 9, 10 - 9 is 1। अब 1 3 से छोटा है तो यहां हम डेसिमल ले आएंगे, यहां 0 आएगा, फिर से होगा 3 3s are 9, 10 - 9 is 1, फिर से 0 आएगा, 3 3s are 9, 10 - 9 is 1। तो आप इसको करते जाइए, you will get 3 3 3 3। तो जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको 3 मिलेगा। इसका मतलब जो इसकी 10/3 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज इक्वल टू 3.3। अब चूंकि ये 3 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम एक बार लगाते हैं। सो वी से द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज 3.3 बार। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो नहीं हुई, अलबत्ता क्या हुआ, ये 3 रिपीट हो गया। सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग recurring डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह हम देखेंगे जो रैशनल नंबर्स है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, या तो टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होती है। ठीक है, इनके बरक्स हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स है जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। जैसे अगर आप अंडर√2 लेंगे, अंडर√2 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए क्या बनेगा,
1 1 आर 1 जैसे आपने 8th में भी सीखा है, 1 1 आर 1, 2 माइनस 1 इज 1। अब क्या करेंगे, यहां से एक पेयर आप इसको नीचे लाइए और अब इस 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 1 आर 2। अब 4 से होगा, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 प्लस 1 इज 9, 100 माइनस 96 इज 4। अब ये वाली पेयर आप नीचे लाइए और यहां 14, 1.4 को नहीं बल्कि 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 2 इज 28। अब दोबारा इसको 1 से करेंगे, 1 1 आर 1, 1 8 आर 8, 1 2 आर 2, 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1। तो आप इसको करते जाइए। अगर आप इसको 10 मिनट करिए, 15 मिनट, एक दिन करिए, तो आप देखेंगे जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है ये न ये कहीं पर टर्मिनेट होगी, न कहीं पर ये रिपीट होगी, बल्कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं जिसमें टर्म्स चलती आएंगी, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिन नंबर्स की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो बेटा दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते सच दैट कि पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, सच दैट पी कामा क्यू बिलोंग टू आई एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद है रियल नंबर्स। देखिए अगर इन रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम मिलाएंगे ना, दे आर कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स देखिए 1/2 कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। और √3 ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल है। तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, लेकिन दोनों मिलेंगे रियल नंबर्स। दोनों क्या है? रियल नंबर। तो इसका मतलब हो गया जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज रियल नंबर्स। ओके शाबाश। इसके बाद हम देखेंगे जो रैशनल नंबर्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। दो तरह की प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की। एक को बोलते हैं ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज और दूसरे को बोलते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज और दूसरा है फील्ड प्रॉपर्टीज। और बेटा ये प्रॉपर्टीज, इनमें से जो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज है ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके स्कोप में नहीं। अलबत्ता जो फील्ड प्रॉपर्टीज है इनके बारे में इंशाल्लाह कल के वीडियो में पढ़ेंगे। बस सर।